नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं असम के, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये एक ऐसी धरती है जिसकी सच में कोई बराबरी नहीं। आज हम यही जानेंगे कि आखिर क्या है जो इस राज्य को इतना खास बनाता है। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। माना जाता है कि असम शब्द संस्कृत के शब्द असोमा से निकला है, जिसका मतलब होता है अतुलनीय या अनपैरेलल्ड, और यही वो थीम है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर असम को सच में अतुलनीय बनाता क्या है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इसकी ज़मीन, इसके इतिहास और इसकी संस्कृति की गहराइयों में उतरना होगा। तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले चलते हैं असम की जमीन पर, जहां भारत की सबसे ताकतवर नदियों में से एक का राज है। और यहाँ सबसे बड़ा किरदार है ब्रह्मपुत्र नदी का। इसका एक दोहरा रूप है। एक तरफ तो ये जीवन रेखा है, अपनी उपजाऊ मिट्टी से पूरी घाटी को पालती है, लेकिन दूसरी तरफ हर साल आने वाली भयंकर बाढ़ की वजह से इसे असम का शोक भी कहते हैं। और इसी नदी के बीचों बीच एक कमाल की चीज है, माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इतना ही नहीं, ये भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। पर असम की जमीन की कहानी सिर्फ द्वीपों तक ही सीमित नहीं है। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि पूरी दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे अकेले असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। सोचिए, संरक्षण में कितना बड़ा और जरूरी रोल है असम का। अच्छा, तो ये तो हुई जमीन की बात, लेकिन क्या ये अतुलनीय होने का सिलसिला असम के इतिहास में भी जारी रहता है? चलिए पता करते हैं। तो मिलते हैं अहोम साम्राज्य से। इन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी पर 1-2 साल नहीं, पूरे 600 सालों तक राज किया। इतना लंबा शासनकाल जिसने एक बहुत ही स्थिर और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। और उनकी सैन्य शक्ति, उसमें तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था, जैसा कि इस टाइमलाइन से साफ है। खासकर 1671 की सराय घाट की प्रसिद्ध लड़ाई, जहां उनके महान सेनापति लचित बोरफुकन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर ही मुगलों को ऐसी हार दी जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। अहोम साम्राज्य हिंदुस्तान का वो अनोखा हिस्सा था जिसे मुगल कभी भी पूरी तरह से जीत नहीं पाए। उन्होंने प्रतिरोध की एक ऐसी मिसाल कायम की जो पूरे उपमहाद्वीप में शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो। तो जब इतनी मजबूत हिस्ट्री हो, तो जाहिर है कल्चर भी उतना ही रिच होगा। और असम का कल्चर तो ऐसे अनमोल खजानों से भरा है जो सच में दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। चलिए, असम के रेशम को ही देख लीजिए। यहाँ 3 खास तरह के रेशम मिलते हैं। पाट सिल्क, अहिंसा सिल्क कहा जाने वाला एरी सिल्क, और सबसे खास है मुगा सिल्क। इसका रंग कुदरती तौर पर सुनहरा होता है, और ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ असम में ही पाया जाता है। लेकिन संस्कृति सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं होती है ना। असली कल्चर तो जश्न में, त्योहारों में दिखता है। और अगर असम की आत्मा को समझना हो तो बिहू से बेहतर कुछ नहीं। देखिए, बिहू असल में कोई एक त्योहार नहीं है। ये 3 अलग अलग त्योहारों का एक पूरा साइकिल है जो खेतीबाड़ी से जुड़ा है। रोंगाली बिहू नए साल का जश्न है, कोंगाली बिहू अच्छी फसल के लिए प्रार्थना है, और भोगाली बिहू फसल कटने के बाद दावतों का त्योहार है। चलिए, अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि असम का ये शानदार अतीत आज उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को कैसे आकार देता है। आज भी असम की ये अनोखी पहचान उसकी GI टैग वाले उत्पादों में साफ दिखती है, जैसे गमोसा, जो सिर्फ कपड़ा नहीं, सम्मान और पहचान का प्रतीक है, या फिर अनोखी खुशबू वाला काजी नेमू। और सबसे कमाल की चीज़ है चोकुआ चावल, जिसे मैजिक राइस भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसे पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस पानी में भिगोया और तैयार। और ये सारी बातें हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। आज जब असम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है, तो क्या उसकी यही अतुलनीय पहचान, उसका इतिहास, भूगोल और संस्कृति भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला पुल बनेगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।